नमस्कार सभी मसीह बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के नए नियम जिसमें तलाक का क्या आधार हो सकता है, परमात्मा के पुत्र ईसा ने तलाक के लिए जब पति पत्नी को या पत्नी पति को तलाक दे तो उसके क्या ग्राउंड है, क्या नहीं है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। साधारणतया वैवाहिक संबंध एक पवित्र संबंध है और विवाह इसलिए किया जाता है कि ताउम्र एक दूसरे का साथ दिया जाए और परिवार को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आधुनिक समय में वैचारिक तालमेल और अन्य तरह की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों की सहन शक्ति भी कम हो गई है और आए दिन तलाक के मामले हो रहे हैं, जो गलत है और लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते और देते नहीं हैं। तो बाइबल के नए नियम का तलाक का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए पति पत्नी के बीच के संबंधों को मजबूत करने में सहयोग करें। परमात्मा के पुत्र ईसा ने तलाक पर क्या कहा? व्यवस्था तो उससे पहले भी थी, ईसा से पहले, लेकिन ईसा ने उसको और आगे बढ़ाया। किसी चीज का विरोध नहीं किया बल्कि उसको आगे तक बढ़ाया। यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। ये ईसा से पूर्व में कहा गया था कि जो भी अपनी पत्नी को त्याग पत्र देना अर्थात तलाक देना चाहे वो उसको दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। ईसा से पूर्व में अर्थात पुराने नियम में भी तलाक के बारे में कहा गया था कि कोई अपनी पत्नी को त्याग पत्र देना चाहे बेशक दे, पर उसके लिए कुछ कंडीशन थी। लेकिन ईसा ने इस चीज को ऊपर तक पहुंचाया, इसका विरोध नहीं किया पर बहुत ऊपर तक पहुंचाया। तो कृपया इसका जो व्यापक इसका अर्थ है उस पर ध्यान दें और इसका मतलब क्या है उस पर ध्यान दें। लोगों को ये भ्रांति है कि पुराने नियमों का ईसा ने विरोध किया, ऐसा नहीं है। उन पुराने नियमों को उन ईसा ने उच्चतर स्तर पर ले जाने का प्रयास किया और ले जाया। जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। यह तो पुरानी बात हो गई। परंतु ईसा कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, एडल्ट्री करता है। पुराने नियम में तलाक देना आसान था, इतना मुश्किल नहीं था कि जो कोई त्याग पत्र देना चाहे दे दे, बेशक दे दे। लेकिन ईसा ने इसको कहा कि जो कोई व्यभिचार, एडल्ट्री, जो औरत गलत रास्ते पर जा रही है और वैवाहिक संबंधों को बदनाम कर रही है या किसी अनैतिक रूप से किसी अन्य पुरुष से उसके संबंध हो गए हैं
तो एकमात्र यही आधार है जिस पर ईसा मसीह ने यह आदेश दिया कि एकमात्र इसी आधार पर वो तलाक दे और इस पुख्ता हो जाए कि ये पक्का है कि ये बदचलन हो चुकी है, इसी ग्राउंड पर उसको तलाक दे, अन्यथा उसको कभी तलाक न दे। अगर वो उसको इस कारण के अलावा किसी अन्य कारण से तलाक देता है तो वो खुद उससे व्यभिचार कराने का अपराधी होगा। अर्थात वो व्यभिचार खुद नहीं करेगी, लेकिन उसका पति उसको व्यभिचार कराने के लिए उसको बाजार में छोड़ देगा। त्यागी हुई स्त्री से क्या होगा, क्या नहीं होगा? एक स्त्री है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी और उसको लोग दूसरी नजर से देखेंगे। इसलिए ईसा मसीह ने इस चीज को आगे बढ़ाया कि जो कोई पति व्यभिचार के अलावा अपनी पत्नी को त्यागेगा वो उससे व्यभिचार करवाने का पापी होगा। और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करेगा वह व्यभिचार करने का अपराधी होगा। अगर उस त्यागी हुई औरत से कोई उस विवाह करेगा तो वो व्यभिचार करेगा, उससे विवाह नहीं होगा ये। इसलिए इसका गलत अर्थ न लेके इसको सही रूप में लें कि कोई भी अपनी पत्नी को तलाक न दे किसी भी रूप में, क्योंकि स्त्री एक शक्ति के रूप में है, दुर्गा के रूप में है, वो पूजनीय है और उसके बिना संसार नहीं चल सकता। एकमात्र आधार ये है कि वो व्यभिचारिणी हो गई है और किसी भी रूप में काबू नहीं आ रही है या बस में नहीं आ रही है, तो एक ग्राउंड यही है। इस आधार पर अगर वो नहीं माने तभी तलाक दिया जाए, अन्यथा इसके अलावा किसी भी कारण से कोई उसको तलाक देगा अपनी पत्नी को तो वह व्यभिचार करवाने का अपराधी होगा, जो कि एक घोर अपराध है। और जो कोई उस त्यागी औरत से विवाह करेगा वह व्यभिचार ही करेगा उससे, क्योंकि वो जरूर नहीं है कि अपने मन से वो औरत अपने आप को दूसरे पुरुष को समर्पित कर दे। क्योंकि जो पत्नी पतिव्रता होगी वो अपने पति के अलावा किसी और को अपना शरीर या मन नहीं सौंपेगी, ना दिल सौंपेगी। इसलिए हो सकता है कि वो मजबूरी में अन्य पुरुष के साथ रहे, तो ये ठीक नहीं है। उसके मन के विरुद्ध कोई अगर नापसंद हो और वो पुरुष उसके साथ उसका मजबूरी में उसको जीवन यापन करने के लिए रहना पड़े, तो इसका मतलब है अगर वो मन से नहीं है, खुश नहीं है, तो वो व्यभिचार ही करेगा उससे। यही ईसा मसीह का आदेश है। तो कृपया अपने परिवार, समाज और अन्य लोगों में इस वचन को, ये वचन है वो है जो जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, तो कृपया इसको आगे बढ़ाएं ताकि समाज में जो तलाक का प्रचलन अत्यधिक हो गया है और परिवार के परिवार विखंडित हो रहे हैं, अलग अलग हालत खराब हो गई है, उसको पर अंकुश लगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।